विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो मैं आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यानी कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार की जो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार उसकी घोषणा 7 अक्टूबर को हुई थी। उनका जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए हम लोग अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो को देखकर एंजॉयमेंट करें। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, पहला जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही जो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया जाएगा, किसे मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी विक्टर एम्ब्रोस और दोनों। तो ये दोनों वैज्ञानिक जो विक्टर एम्ब्रोस हैं और गैरी रूबिकुन हैं, ये दोनों लोगों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाएगा। ये दोनों लोग यूएसए के हैं। चलिए हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए से हैं और गैरी रूबिन ये भी यूएसए से हैं, जो 2024 के फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है, जिसमें से 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कौन प्रदान करता है, ये आपको बताना चाहिए। तो ये स्वीडन के जो कैरोलिस्टिका का इंस्टीट्यूट है वहाँ से प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि होती है 1.1 करोड़ स्वीडन क्रोनर, लगभग होता है आपका $10 के करीब। तो ये जो क्यों दिया गया है, तो जिन गतिविधियों को विनियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकुन ने इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की, जो छोटे छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीव विनिमय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इसलिए क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की थी, जो कि विनियमन मतलब कि एमआरएनए के विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को, दोनों लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। अगला है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर होता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही हर साल ये आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। देखिए, आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, जो कि उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमा में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये जो नोबेल पुरस्कार है किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और 6 क्षेत्र उनमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए, चिकित्सा,
भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। ये जो 6 क्षेत्र हैं इन्हीं में से आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब जो ऐड हुआ है न्यू, तो ये अर्थशास्त्र वाला जो ऐड हुआ है जो इकोनॉमिक्स का है। देखिए नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 10 दिसंबर को हर साल आपका जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और ये घोषित किया जाता है अक्टूबर के महीने में। देखिए नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे, तो 10 दिसंबर 1901 में पहली बार आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसका आंसर जो है आगे डिटेल में समझिए। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डोनाल्ड और फ्रेडरिक पेसे को मिला था। ये जो दो वैज्ञानिक थे इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, तो इसमें आप देखिए जो दोनों मतलब कि ए और बी, रेनर फ्रिस नॉर्वे और जन टीवरजेन नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन दोनों लोगों को पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि बहुत अच्छे जो है वैज्ञानिक थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन है, देखिए अब तक 2 वैज्ञानिक, तो अमर्त्य सेन जो है और अभिजीत बनर्जी जो है, ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं इन लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये दोनों लोग दुर्भाग्यवश भारतीय हैं। कौन है, भारतीय हैं। देखिए अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और अभिजीत विनायक बनर्जी जो थे वो 2190 मतलब कि 2019 का अर्थशास्त्र जो का नोबेल पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके पेपर के लिए या जो भी तैयारी आप कर रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोलिस्टिका इंस्टीट्यूट, 1 मिनट, कोलिस्टिका इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन। ऑप्शन बी इसका राइट है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए शांति जो होता है, शांति का पुरस्कार कौन देता है, देखिए ये नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति है। और रसायन विज्ञान, अगर मैं बात करें रसायन विज्ञान की, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र की, तो ये नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। देखिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन जो है, ये एकेडमी जो होती है ये रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र में आपको नोबेल पुरस्कार प्रदान करवाती है। अगला है साहित्य। साहित्य में जो है स्वीडिश अकादमी जो है ये संस्था आपको प्रोवाइड करती है, जो कि स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो ऑप्शन आपका हो जाता है सी इज राइट। लाइनस पॉलिंग जो थे ये अलग अलग नोबेल पुरस्कार में 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम पुरुष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए लाइनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये 2 क्षेत्रों में इनको पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे, तो राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, बंगाड़ी मथाई। 2004 में शांति पुरस्कार से ये सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ऑप्शन सी इज राइट, विल्हेम कॉर्नाड रॉन्टगन। ये जो वैज्ञानिक थे ये
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर मैं बात करूं, विल्हेम कार्नाड को एक एक्सरे के क्षेत्र में इन्होंने एक खोज की थी, जिनको 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह जर्मनी देश के थे। विल्हेम कानराड कांटगन जो वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रूडवार्ड किपलिंग। अगला देखते हैं। देखिए 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले व्यक्ति रहे हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं फ्रेंड्स। देखिए आप जो है अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा 10 मिनट शो आज यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले कल के करंट अफेयर के ऊपर और उस पे वीडियो हम लोग शूट करेंगे। तो आज का 10 मिनट शो यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं किसी नए शानदार टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टन टन।